मैंने अपनी फ्रेंड रेनू को फ़ोन लगाया और उससे कहा इस संडे रेस की पिकनिक है सूरजकुंड में। तो मैंने अपने साथ अभिषेक और तेरा नाम भी दे दिया है। रेनू तुरंत बोली, अरे यार एक बार पूछ तो लेती हम लोगों से। मैंने कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, अभिषेक तो शुरू से ही घूमने के शौकीन है और तुझे भी मज़ा आएगा। इतने लंबे समय से कहीं गए नहीं हैं, घर में बैठे बैठे मन बुरी तरह से उकता गया है। अब मौका मिल रहा है तो चलते हैं, कई नए लोगों से मुलाकात हो जाएगी। गेम्स, खाना पीना, मस्ती सब करेंगे, मैंने जोर देकर कहा। तो रेनू ने बेमन से हामी भर दी। कुछ देर बाद मैंने एक बार फिर से फ़ोन मिलाया और कहा, देख रेनू, ध्यान से सुन, ये मेरी फ्रेंडली एडवाइस है तेरे लिए। अगर बीवियां ज़्यादा नखरे दिखाती हैं तो पतियों को अकेले घूमने की आदत पड़ जाती है। अच्छा, रेनू मजाकिया मूड में आ गई और बोली, तूने तो शादी भी नहीं की, फिर ये तजुर्बा कहाँ से मिला तुझे? मैंने कहा, तू बस कभी ना मत कहना, हमेशा हाँ हाँ कहा कर। सब गाते बजाते एक साथ चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और मैंने ये कहकर बात टाल दी। और फिर शादी के बाद पहली पिकनिक का नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ गया। रास्ते के लिए समोसे, कचौड़ी, ढोकला, नारियल की बर्फ़ी रेनू ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। उसे कुकिंग का भी बहुत शौक था। आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी उस दिन। मैंने उसकी तारीफ़ की तो अभिषेक ने भी मुस्कुराकर मेरा साथ दिया। बोला, भाई मेरी बीवी है ही इतनी सुंदर, चाहे जो पहन ले ऐसा लगता है जैसे कोई चांद उतर आया हो ज़मीन पर। अभिषेक का प्यार उनकी आंखों में उतर आया। रेनू ने जवाब में कुछ नहीं कहा था। फिर खाना खाकर सभी आदमी कैंटीन की तरफ चाय का ऑर्डर देने के लिए जाने लगे तो अभिषेक भी उन्हीं के साथ हो दिए। फिर मैंने रेनू को टोका, अभिषेक तेरी इतनी तारीफ कर रहे थे लेकिन तूने एक बार भी थैंक्स नहीं कहा। वो मुझसे बोली, गुंजन, जिंदगी औपचारिकताओं से नहीं जी जाती, जीने के लिए एक साफ सुथरी सिला पैरों के नीचे होनी चाहिए, वरना आदमी फिसलन से आधे मुंह जमीन पर गिरता है। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं तूने? फिर रेनू तुरंत चिड़चिड़े जवाब में बोली, तू जो देख रही है ना, वहीं तक खुद को सीमित रख, ज़्यादा कुरेद मत, कहकर उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया था। लेकिन उसकी बुदबुदाहट मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। घर में तो बड़ा मुंह बनाकर कह रहे थे, ये क्या केले का पत्ता सा लपेट लिया तुमने, जीन्स टॉप पहन लो, जैसे मेरी पसंद नापसंद तो कोई मायने ही नहीं रखती, और यहाँ सबके सामने तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। वैसे रेनू मेरी ऑफिस फ्रेंड थी। ऑफिस में अभिषेक से उसी ने मेरा परिचय करवाया था। गुंजन, इनसे मिल, अभिषेक ये बात समाप्त होने से पहले ही मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया था। फिर अभिषेक बोले, अरे रेनू से मैं आपके बारे में इतना सुन चुका हूँ कि समझिए आपकी पूरी जन्म पत्री ही मेरे पास है। अच्छा लगा था उनका ये मजाक उड़ाना। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे मेड फॉर ईच अदर। और फिर अभिषेक रेनू की शादी हो गई। शादी के बाद मेरा आना जाना उनके घर में बराबर बना रहा। अभिषेक हमेशा खुले दिल से मेरा स्वागत करते। रेनू के इर्द गिर्द तो यूं चक्कर काटते थे जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ काटती है। एक दिन मैं और रेनू किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। अभिषेक किचन में जाकर चाय बनाकर ले आए, साथ में बिस्किट और नमकीन भी लाए। मैंने कहा, अभिषेक आप दूसरों का बहुत ध्यान रखते हो। वो एक अच्छी सी मुस्कान चेहरे पर लाकर बोले, जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता वो अपनी इज्जत क्या करेगा, उसे तो इज्जत की परिभाषा भी नहीं मालूम होगी। अभिषेक का व्यक्तित्व धीरे धीरे मेरे अंदर आसन जमाने लगा। माँ कहीं भी मेरे रिश्ते की बात चलाती तो मैं हर लड़के की बात में, व्यवहार में, बुद्धि में और समझ में सिर्फ अभिषेक को ही ढूंढती।
शादी को कब तक टालती रहेगी गुंजन? रेनू ने भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा बोलने में। मैंने उससे ऐसे ही कहा, करूँगी पर कोई अभिषेक जैसा मिले तो। उसने कहा, अच्छा, अभिषेक को कितना जानती है तू? मैंने हंसकर कहा, बहुत। वो बोली, मुझसे भी ज़्यादा? हाँ, मैंने कहा। शायद हाँ, वो बोली। शायद नहीं। मुझे रेनू पर बहुत गुस्सा आया। ये औरतें हर समय अपने पतियों में बुराई ही क्यों ढूंढती हैं? रेनू भी मुझे उन बेअकल औरतों की कतार में बैठी हुई दिखी। पर ताज्जुब तो मुझे उस दिन हुआ जब मेरे सामने रेनू पर अभिषेक बुरी तरह बरस रहे थे। बराबरी तो तुम हर समय करती हो, लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। पता नहीं मैनेजर किसने बना दिया तुम्हें। दरअसल रेनू भूल से उनकी कार की चाबी कहीं रखकर भूल गई थी और उसकी बार बार सॉरी कहने के बावजूद भी अभिषेक का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। कुछ देर तक चीखने चिल्लाने के बाद अभिषेक ने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और घर के बाहर निकल गए। इतना गुस्सा इतनी छोटी सी बात पर। अभिषेक तो बड़े गुमान से कहते हैं कि आदमी की शालीनता उसकी भाषा में होती है। रेनू बोली, मैंने तुझसे कहा तो था, ये सारी सोने की लंका है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। वो पानी उतार कर देखेगी तो पीतल ही पीतल दिखाई देगा। अभिषेक ऐसे होंगे मैं कभी सोच नहीं सकती थी। इनकी वो बड़ी बड़ी बातें, दोहरा व्यक्तित्व इसे ही कहते हैं। हर समय मीठा बोलने वाले केयरिंग अभिषेक अंदर से कितने रूखे और लापरवाह हैं ये मैं जानती हूँ, बीवी हूँ उनकी। पर रेनू, तू ऐसी दोहरी जिंदगी कैसे जी लेती है यार? गुंजन, औरत के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो चुप रहकर किसी की कीमत पर अपने घर की शांति बनाए रखे, या फिर काट ले खुद को इन सारे संदर्भों से। केवल घर की शांति के लिए इतना करना पड़ता है? इनके झूठ को हम अपनी पीठ पर लादे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि समाज में हमारी इमेज सुखी पत्नी की बनी रहे। फिर रेनू अचानक बोली, चल अब बहुत हो गया, मैंने एक बहुत सुंदर बुक रैक देखी है, खरीदनी है मुझे। मैंने पूछा, किसके लिए मैडम? वो बोली, अभिषेक के लिए, खुश हो जाएगा। मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते रेनू को देखकर सोच रही थी, ये कैसा धूप छांव सा रिश्ता है पति पत्नी का। कोई औपचारिकता और दिखावे में खुश है तो कोई सच्चाई और ईमानदारी में।